इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनका नाम लेते हैं रहस्य, भविष्यवाणी और एक खोई हुई सभ्यता की झलक सामने आ जाते हैं। एडगर केसी एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया द स्लीपिंग प्रॉफिट कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो गहरी नींद जैसी ट्रांस में जाकर ऐसी बातें बोलता था जिन्हें सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। उसकी बातें, उसकी भविष्यवाणियां और सबसे ज्यादा उसकी अटलांटिस नाम की डूबी हुई सभ्यता पर की गई रीडिंग्स। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमें एडगर केसी की जिंदगी, उनकी ट्रांस रीडिंग, उनके चमत्कार जैसे मेडिकल केसेस और अटलांटिस को लेकर किए गए उनके दावों की पूरी कहानी जानेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिना कुछ छोड़े। एडगर केसी का जन्म 18 मार्च 1877 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हुआ। एक बिल्कुल सामान्य परिवार, शांत जीवन, लेकिन एडगर में बचपन से ही कुछ अलग था। कभी कभी वो घंटों अकेले बैठकर किसी गहरे ध्यान में चला जाता था। कभी उन्हें ऐसे सपने आते जिनके बारे में कोई समझ ही नहीं पाता था कि ये एक बच्चे के सपने कैसे हो सकते हैं। कहा जाता है कि बचपन में जब कोई किताब उसे मुश्किल लगती तो वो उसे सिरहाने रखकर सो जाता और सुबह उठते ही उस किताब की पूरी डिटेल सुना देता। ये सब इशारा था कि आने वाले समय में ये इंसान इतिहास में एक अलग जगह बनाने वाला है। जब एडगर जवान हुआ तभी उसकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। एक दिन अचानक उसकी आवाज पूरी तरह चली गई। 2 महीने तक डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाए। फिर एक हाइप्नोटिस्ट उसके पास आया। हाइप्नोसिस के दौरान एडगर ने खुद अपनी बीमारी बताई और खुद ही इसका इलाज भी बताया। जैसे ही उस इलाज को लागू किया गया उसकी आवाज वापस आ गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रांस से उठने के बाद उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या कहा। यही वह घटना थी जिसने एडगर केसी को दुनिया की नजरों में ला दिया। एडगर कायसी और 3 दिन कोमा में पड़ा रहा। वो जो बेहोश कायसी पड़ा था वो बोला। हैरानी और ज्यादा हो गई, लेकिन वाणी आ गई और कायसी ने कहा, मैं एक वृक्ष से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई है और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूं, और अगर 6 घंटे मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रांस रीडिंग आखिर होता क्या है। ट्रांस रीडिंग को आसान भाषा में समझे तो यह एक ऐसी मेंटल अवस्था है जहां इंसान का शरीर तो सोया हुआ लगता है लेकिन दिमाग एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा होता है। इस समय इंसान बेहद ज़्यादा रिलैक्स होता है, आंखें अक्सर बंद रहती है, सांस धीमी हो जाती है और वह एकदम शांत हो जाता है। पर उसी समय उसके मुंह से ऐसी जानकारियां आने लगती है जो वो जागते हुए सोच भी नहीं सकता। तो चलिए अपनी कहानी पे वापस आते हैं। उस घटना के बाद लोग उनके पास मदद लेने के लिए आने लगे। एक साधारण सा सेटअप होता था, एक चेयर, एक सोफा, और एडगर धीरे धीरे ट्रांस में जाता था। फिर जो भी सवाल पूछा जाता वो बिना झिझक जवाब देता, ऐसे जवाब जो उस समय की मेडिकल साइंस भी नहीं समझ पाती थी। अगले 40 सालों में एडगर ने लगभग 14,000 रीडिंग्स दी। कभी हेल्थ के बारे में, कभी किसी की पास्ट लाइफ के बारे में, कभी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, लेकिन इन सब में सबसे चर्चित थी उनकी एटलांटिस वाली रीडिंग्स। एडगर केसी ने दावा किया कि अटलांटिस एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। उनके अनुसार एटलांटिस के लोग क्रिस्टल बेस्ड पावर, एडवांस मशीन्स और वाटर प्रोपल्शन जैसे सिस्टम प्रयोग करते थे। उन्होंने कहा कि अटलांटिस 3 मुख्य कालों से गुजरी, एक उन्नति का काल, फिर एक बड़ा विनाश और अंत में करीब 10,500 BC में अंतिम डूबना। एडगर का कहना था कि ये सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसके लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं। एडगर केसी ने कहा था कि एटलांटिस के कुछ हिस्से बहामस के पास मौजूद हैं और 1968 to 69 के बीच उनमें से एक हिस्सा पानी के ऊपर दिखेगा, और हुआ भी ऐसा ही। 1968 में बहामस के पास डाइवर्स को पानी के नीचे एक पत्थरों की बनी सड़क जैसी संरचना मिली जिसे आज बिमिनी रोड कहा जाता है। समय वही, भविष्यवाणी वही। ये घटना एडगर केसी की रीडिंग्स को लेकर बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। बिमिनी रोड करीब 1 किलोमीटर लंबा पत्थरों का फॉर्मेशन है। बड़े परफेक्टली कट दिखने वाले लाइमस्टोन ब्लॉक्स कई जगहों पर इंटरलॉक होते हुए नजर आते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे नेचुरल बीच रॉक फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन कुछ डाइवर्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि ये किसी एंशंट हार्बर या वॉल का हिस्सा हो सकता है। इसलिए इसे लेकर बहस आज भी जारी है। आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स केसी की रीडिंग्स का अध्ययन करते हैं। ARE नाम की संस्था
उनके सभी रीडिंग्स को संभालती है। कई मॉडर्न ऑथर्स, डाइवर्स और हिस्टोरियंस आज भी अटलांटिस की खोज में लगे हुए हैं। कुछ इसे मिथ मानते हैं, कुछ इसे खो चुकी वास्तविक सभ्यता मानते हैं। लेकिन आप क्या मानते हो, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साइंस कहता है अगर कोई क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबूत चाहिए। कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज एटलांटिस जैसे लैंड मास को असंभव बताती है, लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन एनोमलीज आज भी साइंटिस्ट को परेशान करती है। एडगर केसी की रीडिंग्स ने एक बहस पैदा की, क्या माइथोलॉजी में छिपा ज्ञान कभी साइंटिफिक प्रूफ बन सकता है? 1945 में एडगर केसी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी रीडिंग्स ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, अल्टरनेटिव हिस्ट्री को एक दिशा दी और एटलांटिस की मिस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में बदल दिया। क्या एडगर केसी सच में भविष्य देख सकता था? क्या अटलांटिस सच में मौजूद था, या यह सिर्फ हमारी कल्पना का एक रहस्यमय हिस्सा है? शायद सच कहीं गहरे समुद्र में छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस खोज को आगे बढ़ाएं तो कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री में।